कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। कि बुरे परिणाम के कारण से तुम्हारे अंदर ऐसे संकलेश परिणाम हुए हैं, वही है हमेशा अनुकूलता। जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें, बुराई को भी बुरा समझ करके उसको छोड़ करके अपने अंदर के क्षमा भाव से ग्रसित होकर के भी बदलिया है। तीनों अच्छे से कैसे हो जाते हैं? क्षमा के। अपनी उज्जवल परंपरा सुन। हमारी परंपरा क्या है? ऐसी उज्जवल परंपरा सुन। घटित अपराध के प्रति अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ सो तुरंत कह उठी। अपने आप को घृणा के भाव से मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, और तुरंत कह उठी भूल क्षम हो स्वामिन। मेरी भूल को क्या हो गए? क्षम्य हो स्वामिन, यानी क्षमा हो स्वामी। मेरे मन में ऐसा विचार था, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, और इसलिए भूल क्षम हो स्वामिन। सेविका सेवा चाहती है, मैं तो क्या हूं? सेविका हूं। मैं तो आपकी सेवा चाहती हूं। चाहती है वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आंखों से, धूल सम हो स्वामिन। जैसे धुंध छा जाती है वातावरण में, और धुंध छा जाने के कारण से वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब आप जैसे कहीं हो, धुआं उठ रहा हो या धूल उड़ रही हो, और सामने से कोई आ रहा हो, तुमसे कोई पूछे कि भाई कौन है, जाकर देखो, तो आप क्या कहते? भैया अभी धूल अंधूरा बहुत है, धुआं बहुत है, थोड़ा छट जाने दो। और छट जाएगा तो आदमी स्पष्ट दिख जाएगा। वही है, वही दृश्य को सेविका सेवा चाहती है, वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आंखों से, स्पष्ट मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया कि मुझे करना क्या था, मैं क्या करने जा रही थी। इसलिए मेरे अंदर जो धुंध धूल सम हो, तो सामने आंखों के सामने कसायों की धूल, मोई की धूल आदि जो छाई हुई थी, वह क्या हो गए अब? स्वामिन सम्य हो, यानी उपसमित हो। स्वामिन ऐसा अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो। आज तक मेरे जीवन की दशा कैसी रही? अपरिचित आहार रखो, परिचित आहार नहीं। मैंने जो चाहा, जैसा चाहा, जब हो रहा। अपरिमित आधार रहा, मेरी कोई सीमा नहीं रही, कोई आधार मेरी कैसी नहीं, अपरिमित रहा। आनंद तत्व का स्रोत मूल गम हो स्वामी। मुझे तो उस आनंद के स्रोत का अगम हो, मैं जानो पहचानो कि आखिर मूल सच्चा सुख, सच्चा स्रोत है कहाँ? सच्चे स्रोत का आनंद होता कहाँ? ऐसा आनंद तुरंत उसके मूल गम हो स्वामिन। कार्य क्या अकार्य क्या, चीर नीर विवेक जागृत हुआ। कार्य न करने योग, अकार्य अर्थात नहीं करने योग।
जो मुझे करना चाहिए था उसको छोड़ करके जो मुझे नहीं करना था वो करने जा रहे थे। कार्य और अकार्य का, अच्छा और बुरे का मुझे भान हुआ। कैसे भान हुआ? सुक्ति दी, जैसे नीर चीर विवेक जागृत हुआ। दूध अलग है, पानी अलग है। दूध सो पानी नहीं हो सकता, पानी सो दूध। ये बात सत्य है। मिल तो दोनों सकते हैं। मिल जाने का अर्थ ये नहीं कि वो दूध हो गया, पानी पानी ही रहेगा, दूध दूध ही रहेगा। आप दूध में पानी मिला दो, है ना। अब होता ये है कि दूध में पानी अगर मात्रा के अनुसार मिला दो तो वो दूध की कोटि में आ जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर उस दूध को गर्म करो तो सबसे पहले उड़ता कौन है बताओ? दूध कभी नहीं मिटता, उड़ता तो उसमें जो पानी मिला हुआ है वही उड़ता है। दूध क्या होता है बोले कि वही जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, मावा बन जाता है। पानी था सबूत चला, अर्थात ये है नीर चीर विवेक, इसको कहा जाता है। दूध कभी अपना गुण नहीं छोड़ता। पानी जैसा मिल करके भी, पानी में होकर के भी पानी की परिणति को दूध नहीं होता और दूध पानी की परिणति को प्राप्त नहीं होता। उसी का नाम है नीर चीर विवेक। जैसे ही तुमसे पूछा जाए नीर चीर विवेक, आत्मा सो शरीर नहीं होता और शरीर सो आत्मा नहीं होता, लेकिन रहते कैसे हैं दोनों? एक में एक होकर के। जैसे आत्मा कहाँ है? बोले शरीर में। शरीर कहाँ है? अभी आत्मा यहाँ सुनने वाला है, तो ये शरीर उस आत्मा में है अभी, लेकिन आत्मा नहीं है। अब पर्याय की अपेक्षा से ये जीव सामान्य से है सभी में। एक जीवात्मा एक छोटे से बालक के पास है तो वो भी एक बचपन के रूप में उस आत्मा का रूप है। थोड़ा बड़ा होगा, युवा अवस्था में आ गया, युवा के रूप में है। शरीर में परिणति होती है, परिवर्तन होता है। ऐसे ही जैसे पर्यायों में परिणत, पर जीव की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कोई छोटा बड़ापन नहीं होता। अब ये तो अपने व्यवहार की बातें हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये फौड़ है, ये अभी जवान है, ये अभी ठीक है, बस अंतर इतना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण गुरु जी का कि पर्याय कैसी होती है? परिवर्तन रूप में, लेकिन द्रव्य जो होता सब में एक सा होता है। जैसे एक पानी है, सामान्य से क्या हो गया? पानी है। पानी को टंकी में भर दिया तो आप क्या कहने लगते हो? क्या कहते हो? बोले टंकी को पानी, है ना। पर जा करके उसको गगरिया में भर दिया तो तुम क्या कहने लगते हो? गगरिया को पानी। वहां से आए तो छोटी गगरिया को पानी, बड़ी की जगह। फिर छोटा सा बोले कि जग को में रख दिया तो काय को पानी, लोटा में रख दिया तो, गिलास में रख दिया तो, कटोरी में रख दिया तो, पानी तो सब में है, पर नाम अलग अलग हो गया। नाम अलग अलग होगा। जब वो नदी में था तो नदी को पानी, सागर में गया तो सागर को पानी। परिणतियां अलग अलग हो गई हैं, पर पानी तो सब जगह एक ही है। जैसे आत्मा में देखा जाए तो बोले कि भाई जे आत्मा अलग है, जे आत्मा अलग है, पर्याय की दृष्टि से सब अलग अलग है।
पर्यायक दृष्टि से सब अलग अलग हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखें तो एक ज्ञान स्वभावी आत्मा तुम्हारी भी है, तो एक इंद्री जी के पास भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, दो इंद्री के पास भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तीन इंद्री के पास भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, चार इंद्री, पांच इंद्री, सबके पास वही ज्ञान स्वभावी, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है। आत्मा की परिणति में अंतर नहीं, पर्यायों में अंतर होता है। इसलिए नीर क्षीर विवेक जो बात कही जाती है वही यही बात है कि जिनके अंदर इस प्रकार की द्रव्यमय दृष्टि होती है वो सार रूप ही देखता है, लेकिन जिनकी पर्यायों में दृष्टि है भटका रहता है, भटका रहता है। पज्जय मूढ़ा, ऐसा आचार्यों ने लिखा है, पर्याय में दृष्टि वाला अज्ञानी, और जो द्रव्य में दृष्टि रखने वाला है उसका नाम है ज्ञानी। हम कौन सी दृष्टि वाले हैं? पर्याय में संसार में अटके हो, जो पर्याय में अटका है वही संसार में सबसे ज्यादा भटका है। जिसने द्रव्य दृष्टि को अपने पास रखा होगा उसने ही संसार की भटकन को मिटाया है। आज तक यही हुआ कि द्रव्य दृष्टि की बातें तो हमने खूब सुनी, सम्यक दृष्टि होने की बातें तो हमने खूब सुनी, पर सम्यक दृष्टि होने का पुरुषार्थ, समीचीन दृष्टि का पुरुषार्थ हमारा हुआ कि नहीं हुआ, इसका हमें विचार करना। तो आज ये सूत्र दिया, क्या कार्य है, क्या कार्य है, ऐसा विवेक ज्ञान जिसको जागृत हुआ उसका नाम है नीर क्षीर विवेक जागृत हुआ। सेव्य की सेविका बनी, जो सेवन करने वाला था, जो मालिक था, उसकी क्या बनी? सेविका बनी। समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की, मन की और वचन प्रणाली, अब उनकी कैसी क्या हो रही है? आओ, उनकी समता को, समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला, यानी आओ परिणतियां है, लीला करते यहाँ पे क्या लेना? परिणति के, तन की, मन की और वचन की, तीनों की कैसी हुई? मृदुता, मुदितशील बनी। सबसे पहले मृदु, मुलायम, तब कठोर नहीं है, आवाज में कर्कशता नहीं है। जब आदमी के अंदर की विनम्रता के भाव हो, कितना भी जोर से बोल दो, बदले में हमेशा हो बड़े अच्छी मीठे भावों के साथ आपको जवाब दे देता है। भैया हम तुम्हें इतने चिल्ला के बोल रहे, तुम इतने धीरे से काहे बोल रहे हो? बोले कि क्या करे, तुम्हारी ये कर्कशता बोलने की आदत है, पर हम कर्कश ना बोल करके हम उसको जवाब मीठे से दे रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सामने वाला जो जोर जोर से चिल्ला रहा है और जो सामने बैठा हुआ है जिसको चिल्लाया जा रहा है, तो बोले कि बोलो भाई हम क्या करें? तो अब वो ही सोचता कि तुम मूर्ख है, बेशरम है, इतनी जोर से चिल्लाओ, इतनी गाली दी, इतना भरा बुला कहा, सब कुछ सो गया, सुन लिया, थोड़ी भी कानों में रू नहीं झेंगा, ऐसा अपन कह देते हैं। इतनी सुनने के बाद भी बेशरम बनो, बैठो रहो, कह उसकी दृष्टि में तो वो क्या हो गया? बेशरम हो गया। हो बेशरम नहीं, वो सबसे बड़ा समझदार था, क्योंकि कसाय की आग में तुम झुलस रहे हो। उसने कहा मैं क्यों करूं, मैं तो समता की अच्छी शीतल लहरों का आनंद लो, सुनाते रहो तुम। फिर बाद में पूछा कि क्या भाई हमने तुम्हें तो सुनाई, कैसी लगी? बोले मैंने सुनी तो थी, पर हमने उसमें से एक भी नहीं ली। सुनी तो ऐसा आप आचार्य जी बहुत अच्छे,
गाली शब्द की वाक व्याख्या क्या होती है मालूम? गाली किसे कहते हैं? बोले कि उसने गाली और हमने ना ली। उसने गाली दी और हमने गाली ना ली, बस गा ली। उसको थोड़ा पुलुत बना दो, गा अच्छी गुनगुना ली, बस। उसने कहा तुम पागल हो। अच्छा मैं पागल हूँ, आएगा शायद अपने, है ना? उसमें कहते पागल कौन? तो बोले कि अच्छा मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ। बोले कि क्यों? जो पापों को गलाए सो वो पागल, पापों में लगे सो वो पागल नहीं। जो अच्छे से पापों को गलाने में लगे रहा हो। तो बोले कि दुनिया में सबसे बड़े पागल अगर कोई है तो कौन है? मुनि महाराज, गुरु महाराज। बोले कि हम तो छोटे पागल हैं, हमसे बड़े पागल कौन है? आचार्य महाराज जी ने मुखमाटी लिखी है। ऐसे ही इसलिए पागल बनो, ऐसे पागल बनो, सच्चे पागल बनो। अरे तुम लोगों के पागलपन से हम लोगों का पागलपन ठीक नहीं होता। हम लोगों का पागलपन अलग है, तुम लोगों का पागलपन अलग है। बस पापों में लगे रहे तो वो पागल नहीं है, वो पापों को गलाए में लगा हो तो वही सच्चा पागल है। मुझे तो ऐसी पापों की प्रणाली, ऐसी वचनों की प्रणाली बिल्कुल मृदुता हो गई, और मृदुता के साथ मुदिता, एक देखो प्रसन्न। कैसी हो गई मुदिता? मृदुता के साथ बिल्कुल मृदु तो है ही, साथ साथ चेहरे पे क्या दिखाई दे रही है? प्रसन्नता। मुदित बना, मुदित बना होने का अर्थ होता है जिसके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता झलकती रहती, उसका नाम है मुदित। मुदिता। शीला बनी, वे बदलियां हैं तीनों। कैसी हो गई? सबसे पहले मृदु और मुदिता, शीला बनी। आगे दान कर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा। देखो कैसी व्याख्या है। जो मृदु होता है, मुदित होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव कैसा होता है? तो सबसे पहले दान कर्म लीना, दान कर्म में लीन रहने वाला, ऐसा जो हमेशा परोपकार की भावना के लिए। दया धर्म प्रवीणा, अच्छी जो दया धर्म में प्रवीण है, लगा हुआ है, ऐसा है। दया धर्म प्रवीणा, वीणा विनीता सी बनी। कैसी बनी है? वीणा विनीता। विनीता कर तो हाथ जोड़े खड़ी हुई है। कोई भी हो, कुछ भी हो, विनीता सी बनी। राग रंग त्यागनी, राग संग भावनी। कैसी है? राग रंग त्यागनी, राग संग भावनी, सरला तरला मराली सी बनी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।